दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि मेरे पासपोर्ट में ऑब्जेक्शन लग गया है या फिर पेंडिंग में है। इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप खुद से हल कर सकते हैं। उसके लिए आपको किन चीज़ों को ध्यान पर रखना है ताकि आप उन परेशानियों को खुद से हल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का पासपोर्ट में ऑब्जेक्शन लग रहा है या फिर पेंडिंग में चले जा रहा है या पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है और वो लोग मुझे फ़ोन कर पूछ रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इस वीडियो में आप बने रहें, इन चीज़ों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तब तो फिर आपको दर बदर भटकना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, एक दूसरे को कॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आपका पासपोर्ट में ऑब्जेक्शन लेटर आता है या पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है या फिर पेंडिंग है, अगर आपका ऑब्जेक्शन लेटर आया है तो ऑब्जेक्शन लेटर में क्या लिखा गया है, यानी किस बिना पर यानी किस चीज़ से रिलेटेड आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया है, क्या चीज़ आपको प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है, क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है, इन चीज़ों को आप ध्यान से देखें और पढ़ें। पहले तो ऑब्जेक्शन लेटर को पढ़ें, उसमें क्या चीज़ बताया जा रहा है, आपको क्या डॉक्यूमेंट लेकर पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए कह रहा है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, या आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि इंग्लिश में लिखा रहता है, तो आप किसी से समझ लें। और ये चीज़ आप जब समझ जाएंगे तो मुझे तो इतना मालूम है कि किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, फिर भी अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम बार बार हो रहा है, आप इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तब आपको क्या करना है कि पासपोर्ट ऑफिस में दोबारा अपार्टमेंट लेना है। अपार्टमेंट लेकर वो ऑब्जेक्शन लेटर, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर चले जाना है और वहीं पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है तो उसके लिए आप जो पुलिस स्टेशन लिए थे उस पुलिस स्टेशन पर जाए कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है। वहाँ पर जाएंगे, आप अपने बारे बताएंगे कि सर मैं पासपोर्ट अप्लाई किया था और मेरा पुलिस वेरिफिकेशन में आया है या नहीं आया है, तो वो सारी चीज़ वहाँ बता देंगे। अगर आ जाएगा तो आपको बता देंगे हाँ आ गया है, अगर नहीं आया है तो आपको वो भी बता देंगे कि अभी तक आपका आया नहीं है। जब आएगा तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। और बहुत सारे लोगों का पेंडिंग रह जाता है, तो बहुत सारे लोगों का पेंडिंग इसलिए रहता है कि जब वो ऑनलाइन करता है, बहुत सारे लोग खुद से ऑनलाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण वो पेंडिंग में रह जाता है। और मैं आपको सुझाव यही दूंगा दोस्तों कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्शन लेटर आता है सबसे पहले उसको पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद से अप्लाई करते हैं और उसमें गलत भर देते हैं जिसके कारण ऑब्जेक्शन लेटर आता है। और पुलिस वेरिफिकेशन बहुत लोगों का नहीं होता है, वो कारण ये कि बहुत लोगों का एफआईआर में नाम रहता है या उसके ऊपर आवेदन दिया रहता है और जब वो फॉर्म को फिलअप करते हैं तो वहाँ पर दर्शाते हैं कि मेरे ऊपर कोई भी एफआईआर या आवेदन नहीं है। और जब उसका पासपोर्ट ऑफिस से जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आता है तो वहाँ पर उसका होल्ड हो जाता है, ये भी कारण होता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन करने के वक्त बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं, शो कराते हैं, जैसे मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट या वोटर कार्ड, लेकिन जब वो पासपोर्ट ऑफिस लेकर जाते हैं डॉक्यूमेंट तो उस वक्त आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बहुत सारे लोग वोटर कार्ड लेके जाते हैं, नहीं भी लेके जाते हैं और इसी बिना पर वहाँ तो ऑनलाइन कर देते हैं पासपोर्ट ऑफिस वाले, लेकिन इसी के कारण से बहुत सारे लोगों का होल्ड या फिर ऑब्जेक्शन लेटर आता है कि आप अपना
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर पासपोर्ट ऑफिस विजिट करें। और आप कभी भी अगर पासपोर्ट ऑफिस विजिट करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपार्टमेंट लेना होगा। ये भी कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों का रहता है कि सर मैं पासपोर्ट ऑफिस जाऊं तो क्या अपार्टमेंट फिर से लेना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस जाएं उस वक्त आपको सबसे पहले अपार्टमेंट लेना ही होगा। बिना अपार्टमेंट लिए आप पासपोर्ट ऑफिस ना जाएं, क्योंकि वहाँ बिना अपार्टमेंट का आपको एंट्री नहीं मिलेगा।